सभी को मेरे YouTube चैनल आलोक एजुकेशन पे। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो, हालांकि इस तरह की कुछ एक्सरसाइज जो पहले वीडियो में मैं करवाया था इस तरह की कुछ नहीं है, पर बेसिक यानी कि आपका जो फाउंडेशन रहता है वो पूरा आपका मजबूत वो कर देगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये जो ज्योमेट्री का हिस्सा रहता है ये क्या होता है और ये ज्योमेट्री में कौन कौन सा टर्म आता है वो हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो कहीं पे नहीं जाइएगा, प्लीज बैठते रहिए मेरे वीडियो के सामने और देखते जाइए जो डिस्कस हो रहा है वो डिस्कसिंग पार्ट में आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये जो चैप्टर आज मैंने टॉपिक का नाम रखा हूं वो इस तरह की है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आप जानते हो बच्चों कि आपका जो मैथमेटिक्स टू टाइप्स होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है आपका एरिथमेटिक और दूसरा वाला होता है आपका ज्योमेट्री। यही ज्योमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये ज्योमेट्री का जो बेसिक, मतलब हम जड़ तक जाएंगे, क्या क्या आगे होता है वो हम देखेंगे। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या है बच्चों? ज्योमेट्री का हम थोड़ा अगर हम एक्सपांड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री का मतलब है जियो प्लस मेट्रॉन। ज्योमेट्री का मतलब जियो का मतलब क्या होता है? द अर्थ। आप नोट कर दीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं ये आई होप कि आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेट्रन का मतलब है द मेजरमेंट, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ध्यान पे रखिए, द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री में क्या क्या पार्ट आता है ये हम आज एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन है द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज इक्वल ज्योमेट्री, ये क्लियर हो चुका है। और ज्योमेट्री के जो पार्ट रहते हैं वो आपका नॉर्मली हम पहले शुरू करते हैं प्लेन से। ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम इसको कैसे अच्छी तरह से समझे जानेंगे, इसके लिए इसलिए हमने क्या किए कि उसका एक इमेजिनरी डेफिनेशन हम बनाए जो कि हमको समझने में इजी हो सकता है। तो ये जो पहला वाला पार्ट होता है आपका प्लेन, ये प्लेन को समझने से पहले हम किसके ऊपर जाएंगे? कि सरफेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आपका सरफेस नॉर्मली टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका फ्लैट सरफेस और दूसरा वाला होता है कर्व सरफेस। सपोज कीजिए आप जहां पर सोते हैं, आप बेड का जो बेड के ऊपर आप सोते हैं ना, वो होता है आपका फ्लैट सरफेस। और दूसरा जो होता है, आप क्रिकेट तो खेलते हैं, फुटबॉल तो खेलते हैं, ये फुटबॉल क्रिकेट बॉल ये सब होता है आपका कर्व सरफेस। तो एग्जांपल के तौर पे हम ये दोनों को लिख सकते हैं। एक आपका वॉल भी वो होगा फ्लैट सरफेस। फ्लैट मतलब जिसका लेंथ ब्रेथ कुछ दिया गया है वो होता है आपका फ्लैट सरफेस। और कर्व सरफेस हम किसको बोलेंगे? जो पूरा कर्व की तरह रहता है, यानी कि वो प्लेन के ऊपर उसका पूरा हिस्सा नहीं रहता है, वो होता है आपका कर्व सरफेस। ऐसे एग्जांपल हम किसको ले सकते हैं? फुटबॉल ले सकते हैं, आपका टेनिस बॉल ले सकते हैं, ये होता है आपका कर्व सरफेस। और फ्लैट आपका बेड ले सकते हैं, वॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके आगे हम क्या देखेंगे? प्लेन। हाँ, इन ज्योमेट्री आप नोट कर दीजिए, प्लेन, ओके, देन पॉइंट एंड ये होता है आपका लाइन, हैव नो डेफिनेशन। इनका कुछ डेफिनेशन है ही नहीं, पर हमारा अंडरस्टैंडिंग हम कैसे इसको अच्छी तरह से परखे जाने, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इमेजिनरी डेफिनेशन बनाया है। तो ये प्लेन इसको हम बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्लेन का डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि प्लेन का जो डेफिनेशन वो हम लिखने जा रहे हैं, पर प्लेन का डेफिनेशन लिखने से पहले आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री का जो पहला स्टेप आपका कदम होता है वो आपका होता है प्लेन। तो प्लेन का डेफिनेशन क्या होगा? मतलब प्लेन हम किसको समझेंगे? हालांकि मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि प्लेन, पॉइंट एंड लाइन का कुछ डेफिनेशन नहीं है,
पर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किस तरह इस चीज को अच्छी तरह से समझें, तो इसीलिए हमने क्या किए कि एक इमेजिनरी डेफिनेशन बनाए हैं। तो ये जो इमेजिनरी डेफिनेशन वो अभी मैंने लिखने जा रहा हूं, पर उसका तो एग्जाम्पल ये लिखने से पहले मैं ले सकता हूं ना। तो ये क्या हो सकता है, अब देखिए, द फ्लैट सरफेस ऑफ वॉल, ये होता है आपका एक प्लेन, ठीक है। ये जो बेड के ऊपर आप जहां पर सोते हो, ये भी होता है आपका प्लेन। द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, ये भी होता है आपका प्लेन। और भी क्या हो सकता है, आप जहां पर लिखते हो बच्चों, जिसके जो कॉपी के ऊपर लिखते हो, द सरफेस ऑफ द शीट ऑफ ए पेपर, ये भी होता है आपका प्लेन। और जो काम वाटर रहते हैं, पानी वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, वो भी होता है आपका एक प्लेन। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया। आगे इसका जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है, आप ये चीज को नोट कर दीजिए प्लीज कि प्लेन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है ही नहीं, पर हम इसको तो अच्छी तरह से समझेंगे ना। तो कैसे समझेंगे, तो ये समझने के लिए हमारे पास एक इमेजिनरी डेफिनेशन हम खड़ा कर सकते हैं, जो होता है आपका बच्चों, इन मैथमेटिक्स और स्मूथ फ्लैट सरफेस, इन मैथमेटिक्स और स्मूथ फ्लैट सरफेस which extends endlessly, which extends endlessly in all the directions is called plane। दोबारा बोलता हूं, in mathematics of flat smooth flat surface which extend endlessly in all the directions is called plane। समझ में आया कि जिसके ऊपर आप ऐसे नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ काम, जो फ्लैट सरफेस के ऊपर हम चल सकते हैं, आपका जो ड्राइंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो होता है आपका प्लेन, ठीक है। अब वो डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूं, व्हाट इज प्लेन। व्हाट इज प्लेन, ठीक है। अब प्लीज नोट कर दीजिए, इन मैथमेटिक्स a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called plane, क्या होगा, प्लेन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, द सरफेस ऑफ द वॉल, ठीक है बच्चों। और उसके आगे हम क्या ले सकते हैं, द सरफेस ऑफ शीट ऑफ योर पेपर, ओके। और भी क्या ले सकते हैं, द टॉप ऑफ द टेबल, ये सब एग्जाम्पल किसका है, प्लेन का। और हमने इधर एक टर्म जो बताया वो होता है एंडलेसली का मतलब क्या होता है, इधर एंडलेसली का मतलब अ प्लेन डज नॉट हैव एनी बाउंड्री, मतलब वो उसका कुछ बाउंड्री ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप जहां पर भी जाओ वहीं पर आपको क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। और नॉर्मली हम इसको इस भाषा से हम समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर हम ज्योमेट्रिकल फिगर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप टेबल का जो टॉप होता है वो भी एक प्लेन है, बेड होता है एक प्लेन, आपको जिसके ऊपर क्या करते हो, खेलते हो, वो भी होता है एक प्लेन, ठीक है। अब आई होप कि ये जो प्लेन का जो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मतलब ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड टर्म होता है, वो होता है आपका पॉइंट। चलिए देखते हैं पॉइंट का मतलब क्या है और उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि प्लेन, पॉइंट एंड आपका जो ये होता है लाइन है ना, इनका कुछ डेफिनेशन नहीं है, पर हमको अच्छी तरह से
कैसे हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, तो इसीलिए हमने क्या किए कि एक इमेजिनरी डेफिनेशन बनाया है। तो चलिए, ये जो पॉइंट का जो इमेजिनरी डेफिनेशन क्या होता है, सिंपली पॉइंट अगर नहीं होती तो बिल्कुल ये ज्योमेट्री का मतलब कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट से आपका जो सारा जो फिगर आप बनाते हो ना, वो सब पॉइंट से ही होता है। देखिए, आप लाइन देखिए, लाइन सेगमेंट देखिए, रे को देखिए, एंगल देखिए, ट्रायंगल देखिए, सर्कल देखिए, कुछ भी आप देखिए, ये सब पॉइंट से शुरू होता है। पॉइंट से ये ज्योमेट्री बनता है। तो इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट सब के लिए बेसिक पार्ट होता है, सब फिगर के लिए बेसिक है। तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कभी नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। आप सिंपली ये प्लेन के ऊपर क्या करोगे, एक डॉट मार्क दे दीजिए। ठीक है, देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इधर 2-4 डॉट मार्क दे रहा हूं। ठीक है, इसका नामकरण भी कर देता हूं। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी। तो इसमें से आपको क्या पता चलता है कि हालांकि तो डॉट मार्क तो दिखाई देता है, पर डॉट मार्क के अलावा उसका ना कुछ लेंथ होता है, ना कुछ विड्थ होता है, ना कुछ थिकनेस होता है। बस एक सिंपली हम क्या कर दिए यहाँ पे कि एक डॉट मार्क ये प्लेन के ऊपर हमने लगा दिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। याद रखिए, ना उसका कुछ लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना थिकनेस है। तो ये होता है आपका जो पॉइंट का डेफिनेशन। ठीक है, पॉइंट हम किसको बोलेंगे, देखिए, पॉइंट मतलब डॉट मार्क ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट। एक डॉट मार्क जो कि अपने इधर लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, ये जो 4 पॉइंट मैंने बनाया, ये होता है जो डॉट मार्क बनाया, ये होता है आपका पॉइंट्स। तो पॉइंट ए, इसका नामकरण पॉइंट बी, इसका नामकरण पॉइंट सी, इसका नामकरण किया गया पॉइंट डी। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, इसका कुछ लेंथ नहीं है, कुछ ब्रेड्थ नहीं है, ये और कुछ थिकनेस भी नहीं है। तो इधर हम लिख सकते हैं, राइट डाउन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस। थिकनेस मतलब उसका जो हाइट होता है, ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। सिंपली एक फिक्स पोजीशन ऑन ए प्लेन, एक डॉट मार्क जो हम लगा देते हैं ना, वो होता है आपका पॉइंट। और पॉइंट से सारा जो फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, ये पॉइंट से ही सब शुरू होता है। तो चलिए, जो पहला जो ज्योमेट्री का पहला स्टेप क्या था, आपका प्लेन, प्लेन के बाद आया पॉइंट, और पॉइंट के बाद चलते हैं लाइन सेगमेंट की ओर। दोस्तों, ये मेरा जो ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री आज वो वीडियो बनाने के पीछे राज क्या होता है, मैंने बहुत बच्चों को नोटिस ऐसे भी किया कि जब उनका जो हायर स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, यानी कि 8, 9, 10, वहां पे आपको जो लॉजिकल प्रूफ दिखाई देता है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो थियरम को भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं उन पे जो कमजोरी, वो साफ नजर आता है। तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए बच्चों, और ये चीज को अच्छी तरह से जानिए। मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो आपको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पूरा जो वीडियो में बना रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। क्यों? क्योंकि मैं ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं ज्योमेट्री का। इसके बाद मैं एंगल के बारे में चर्चा करूंगा, इसके बाद ट्रायंगल के बाद चर्चा करूंगा, और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसके बारे में चर्चा करूंगा। पूरा ज्योमेट्री का जो पैकेज, फंडामेंटल पैकेज होता है, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। मैं आपसे ये वादा करके अभी चल रहा हूं आगे कि आप देखिएगा मेरे वीडियो। आई होप कि वो चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लाइन सेगमेंट, वो क्या होता है, देखिए, व्हाट इज
line segment or simple straight figure which has a fixed length। देखिए, जिसका एक फिक्स लेंथ होता है, यानी कि मैं एग्जांपल देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये इसको हम बोलेंगे एंड पॉइंट्स। इसको क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट। मतलब ये लाइन सेगमेंट में आपका 2 एंड पॉइंट्स है और इसको हम नाप भी सकते हैं। मतलब उसका जो मेजरमेंट रहता है वो फिक्स होता है। ये यहाँ पर सपोज कीजिए, ये मैं 3 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, तो ये ए बी का जो लेंथ है ये होता है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए बी के ऊपर आपको लाइन सेगमेंट का सिंबल देना है। ये होता है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर नापने के लिए हमको क्या अस्तर चाहिए? कोई भी अस्तर नहीं चाहिए। आपके जो ज्योमेट्रिक बॉक्स निकालिए, ज्योमेट्रिक के बॉक्स के अंदर जो स्केल रहता है ना, वो ये लाइन सेगमेंट को नापने के लिए पूरा परफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लाइन सेगमेंट। तो इसका जो मेन रिदमिक पार्ट होता है वो होता है आपका क्या? एक है इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। देखिए, इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। क्या क्या एंड पॉइंट? इधर इधर जो मैंने एग्जांपल लिया, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ना, ए होता है आपका एंड पॉइंट और बी होता है आपका दूसरा एंड पॉइंट। मतलब ये 2 एंड पॉइंट्स आर हियर, देयरफॉर इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं? इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ। हाँ, ये भी सही है कि जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका कुछ फिक्स लेंथ, मतलब क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है आपका फिक्स लेंथ। ए बी सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर। और भी एक लाइन सेगमेंट में ले रहा हूं पी क्यू, इसका लेंथ सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर। यानी कि ज्योमेट्रिकली हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। ध्यान पे रखिए, ये लाइन सेगमेंट ऐसे लिखा जाता है। ये होता है उसका सिंबल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या मिलेगा? थर्ड वाला पॉइंट होगा कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अरे भाई, ये तो फिक्स लेंथ हो गया, तो इसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? ठीक है ना। तो इसका 2 एंड पॉइंट से हम कभी भी इसको इंक्रीज ना उस तरफ कर सकते हैं ना इस तरफ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड। इसको हम कभी भी इंक्रीज ना इस तरफ कर सकते हैं ना ये लेफ्ट की ओर या फिर राइट की ओर, कहीं पर भी हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये फिक्स लेंथ के वजह से इसका जो मेजरमेंट रहता है वो स्केल के अंदर ही हम नाप सकते हैं। तो ये होता है इसका क्राइटेरिया लाइन सेगमेंट का। और भी कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं जो फिगर के जरिए हम उसको करवाना चाहते हैं। देखिए, सपोज ये होता है आपका ए मेन लाइन सेगमेंट और इसका जो लेंथ होता है सपोज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो एम एन लाइन सेगमेंट मेरे को मिला, इधर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चे एक्चुअली होता है क्या आपको पता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। ये जो पॉइंट एक साथ रह जाते हैं ना, ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर लाख लाख पॉइंट प्रेजेंट है जो ना हम बता सकते हैं ना आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पॉइंट उसके अंदर हो सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट के अंदर अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। तो ये आपको जो पूरा लाइन दिखाई देता है ना, एक्चुअली उसके अंदर पॉइंट ही लगा हुआ है, जिसके वजह से हम उसको ये इतना क्लोजली पैक रहते हैं, वो एक स्टिक की तरह या फिर एक पेन का जो ये भी लेंथ आप ले सकते हो, ये कुछ भी नहीं, आपका पॉइंट क्लोजली पैक उसके अंदर रहते हैं। तो लाइन सेगमेंट ये होता है कि उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल अब हम ले सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक्स वाई, सपोज ये 8 सेंटीमीटर,
खाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट नहीं होगा, वर्टिकल भी अब ले सकते हैं। सपोज एस टी, सपोज ये 7 सेंटीमीटर, इधर ज्योमेट्रिकली में लिखूंगा एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एस टी इक्वल टू 7 cm, और एक लू पी क्यू, सपोज कीजिए ये 5.5 cm, तो पी क्यू इक्वल टू 5.5 cm। ये ज्योमेट्रिकली हम लिख सकते हैं, ये होता है उसका एक्चुअल प्रोसेस। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोबारा बोल देता हूं कि एक फिक्स लेंथ है जिसका 2 एंड पॉइंट रहता है, और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ना इस तरफ ना उस तरफ, एक फिक्स लेंथ जो दिखाई देता है वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। अब चलते हैं रेज की ओर। अब चलिए दोस्तों रे के बारे में डिस्कस थोड़ा करते हैं। तो रे क्या होता है, आप नॉर्मली बहुत बार ये चीज को कर चुके हैं। इसे एरो मार्क यहां पर दे देते हो, इसे एरो मार्क यहां पर दे देते हो, यहां पर एरो मार्क दे देते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये एक रे है, ये भी एक रे है। पर रे का डेफिनेशन क्या होगा, रे का डेफिनेशन जैसे कि आपका जो लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने बात किया था, लाइन सेगमेंट जो होता है 2 एंड पॉइंट्स के अंदर वो पूरा रह जाता है फिक्स लेंथ, वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होता है कि यहाँ पर उधर क्या होता था कि 2 एंड पॉइंट आपको मिल रहा था, 2 एंड पॉइंट्स, पर यहाँ पर ये रे में आपको एक ही एंड पॉइंट मिलेगा। कितना एंड पॉइंट मिलेगा, एक एंड पॉइंट मिलेगा, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आप भी पूछ सकते हैं कि सर आपने जो बनाए ये फिगर, ये एरो मार्क इसलिए बना है। एरो मार्क का मतलब है कि इसको हम यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो इंक्रीज होता है कुछ इस तरह की होगा। ये कहां पर खत्म होगा ये ना मेरे को पता है ना आपको पता है। तो इसलिए मैंने एरो मार्क इधर ही लगाया, जिसका पीछे जो कारण है कि ये अनलिमिटेड है। मतलब लाइन सेगमेंट के भांति ये फिक्स लेंथ है ही नहीं। हाँ, इसका एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर ये शुरू होता है, पर कहां पर खत्म होगा ये ना मेरे को पता है ना आपको पता है। ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद और भी थोड़ा एक्सप्लेन अच्छी तरह से करेंगे। व्हाट इज रे, कि ऑल लाइन, इधर देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, नोट कर दीजिए प्लीज। ऑल लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड, or line segment extended endlessly in one direction, is called ray। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो एक्सटेंड होता है एक ही डायरेक्शन में, आप इधर ले सकते हैं या फिर राइट से भी ले सकते हैं या फिर टॉप से। ये जो एरो मार्क, ये एरो मार्क का मतलब ये रुकेगा नहीं कहां पर, इसको हम कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका कुछ फिक्स लेंथ है ही नहीं, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। लाइन सेगमेंट का मानो कुछ ना कुछ फिक्स लेंथ होता है, जिसके लिए हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन योर पेपर। बट यहाँ पर हम क्या, इसका कुछ फिक्स लेंथ नहीं है, तो जिस वजह से हम उसको कंस्ट्रक्ट करना नामुमकिन होता है। ठीक है, तो इसका कितना एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉइंट में देखिए स्टार मार्क देकर लिखता हूं, इट हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, इट कैनॉट बी मेजर्ड, हम उसको नाप नहीं सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ये होता है क्राइटेरिया किसका, रे का। हाँ, शुरू ये यहाँ पर ये तो एक एंड पॉइंट हमको मिल जाता है, पर ये कहाँ खत्म होता है ये किसी को पता नहीं है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नामकरण कर देते हैं। ये P समझो, इसके ऊपर एक पॉइंट है Q,
ठीक है। इधर आर समझो, इसके ऊपर एक पॉइंट है टी, एस इसके ऊपर एक पॉइंट है एम, तो हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू, ऐसे देखिए पी क्यू के ऊपर एरो मार्क दीजिए, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। ये भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे होगा, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय आर टी, ठीक है। ये भी ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे, एस एम। सपोज हमने इस तरह कुछ लिखे, फिगर का कंस्ट्रक्ट किए, एस एन कैसे लिखेंगे, एन एस एन, देखिए एन एस, एरो मार्क कहां पर रहा, एन के साइड में, तो इस बगल में मैंने लिख दिया एन एस, जो ऊपर एरो मार्क रहता है। ये होता है आपका रे का टोटल कॉन्सेप्ट। मतलब लाइन सेगमेंट को हम रे नहीं बोल सकते, पर रे को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट। क्यों, आप रे से इधर से ये पार्ट काट के ले जाइए, मतलब ये सपोज एक्स, ये भी एक लाइन सेगमेंट है ना, ठीक है ना, इसके अंदर लाइन सेगमेंट प्रेजेंट है, पर लाइन सेगमेंट को हम रे में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। रे को लाइन सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट, हाँ इधर से ये थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं, रे को हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, जिस वजह से मैंने ऊपर क्या किया, ये लाइन सेगमेंट लिखा है। मतलब रे को हम लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, पर लाइन सेगमेंट को रे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, जो रे का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है आपका लाइन। लाइन क्या होता है, चलिए समझते हैं उसको। तो ये जो लाइन होता है, वेरी सिंपल दोस्तों, ये कुछ इस तरह की, मतलब लाइन का कुछ एंड पॉइंट है ही नहीं। मतलब लाइन का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए लाइन क्या होगा, और लाइन सेगमेंट extended endlessly in both the directions is called line। देखिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया, उसका जो फिगर होता है, ये एरो मार्क का मतलब आपको तो पता चल गया है। मैं इधर नाम दे देता हूं, इसका ए, इसका पी। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय किसे, ए बी, उसके ऊपर लाइन का सिंबल दीजिए। मतलब उसका एक ही एंड पॉइंट नहीं है, ना इधर है ना उधर है, मतलब इट हैज नो एंड पॉइंट्स। तो हमको क्या मिला, इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैनॉट बी मेजर्ड, अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसका कुछ फिक्स लेंथ नहीं है, इट हैज नो फिक्स लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एबी का जो लाइन है इधर मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया। आप चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक है आपका लाइन, ये एक है आपका लाइन, ये है आपका लाइन। आप नामकरण करके उसका जो ज्योमेट्रिकली आप लिख सकते हैं वहां पे। इधर मैं नामकरण कर देता हूँ, ये होता है आपका पी क्यू, ऊपर दीजिए सिंबल, ऐसे ही लिखिएगा हमेशा। ये होता है आपका लाइन। पहला आया लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट आया आपका रे, और जो तीसरा पार्ट होता है ये होता है आपका लाइन। तो ये लाइन से जुड़े हुए कुछ चीज आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं वो चीज क्या होता है।